चंद्रमा को प्राचीन काल से ही मन, भावनाओं और सौंदर्य का कारक माना गया है। जब भी रात के अंधकार में पूर्णिमा का चंद्र अपनी शीतल किरणें बिखेरता है तो हर हृदय पर उसका असर होता है, परंतु स्त्री पर इसका प्रभाव कुछ अलग ही गहराई से प्रकट होता है। स्त्री के शरीर, उसके मन और उसकी जीवन शक्ति का अदृश्य सूत्र चंद्रमा से बंधा हुआ है। बाल, जिन्हें हम अक्सर केवल रूप रंग का आभूषण समझ लेते हैं, वास्तव में इस चंद्र शक्ति का सजीव प्रतिबिंब है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में स्त्री के केशों को देवी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यदि हम प्राचीन ग्रंथों की ओर देखें तो वेदों और उपनिषदों में चंद्रमा को सौम्य, शांत और जीवनदायी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। आयुर्वेद में तो स्पष्ट कहा गया है कि चंद्रमा जल और मन का स्वामी है। शरीर में जो तरल है, जो रस और प्राण बह रहे हैं, उन सब पर चंद्रमा का सूक्ष्म नियंत्रण माना गया है। इसी कारण स्त्री, जो स्वयं जल और भावनाओं का प्रतीक है, सीधे चंद्रमा से जुड़ जाती है। लंबे, घने और चमकते बाल केवल सुंदरता नहीं, बल्कि इस चंद्र ऊर्जा के प्रवाह का माध्यम भी है। देवियों के चित्रण पर ध्यान दें तो लगभग हर देवी लंबे केशों के साथ दिखाई देती है। यह केवल अलंकरण नहीं, बल्कि यह संकेत है कि दिव्यता के साथ चंद्र ऊर्जा का मेल कितना गहरा है। जब हम स्त्री के मासिक चक्र पर दृष्टि डालते हैं तो यह रहस्य और भी स्पष्ट हो जाता है। औसतन 28 दिनों का यह चक्र ठीक उतना ही है जितना चंद्रमा का एक पूरा आवर्तन। जैसे चंद्रमा अमावस्या से बढ़ते हुए पूर्णिमा तक पहुंचता है और फिर घटता है, वैसे ही स्त्री का शरीर भी ऊर्जा, हार्मोन और भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरता है। पूर्णिमा के दिनों में स्त्री के भीतर ऊर्जा और आकर्षण की वृद्धि मानी जाती है, वहीं अमावस्या के समय अंतर्मुखता और शांति की आवश्यकता बढ़ जाती है। यह केवल विश्वास नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है कि स्त्री का जैविक रिदम चंद्रमा से तालमेल बिठाता है। बालों की जड़ें भी इसी रिदम से प्रभावित होती हैं। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा अपनी अधिकतम रोशनी बिखेरता है तो बालों की कोशिकाएं अधिक सक्रिय मानी जाती हैं, जिससे पोषण और चमक बनी रहती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में स्त्रियां चांदनी रात में बाल खोलकर बैठा करती थीं। यह केवल सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करने का एक माध्यम था। माना जाता था कि चंद्रमा की शीतल किरणें जब खुले बालों पर पड़ती हैं तो मन शुद्ध होता है, चिंतन गहरा होता है और भावनाएं संतुलित होती हैं। दादी नानी की बातें अक्सर हमें अंधविश्वास लगती हैं, पर उनमें गहन रहस्य छुपा होता है। उन्होंने कहा कि रात में बाल ना काटो, क्योंकि रात चंद्र ऊर्जा की लहरों से भरी होती है और बाल काटने से उसका संतुलन बिगड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि बालों की देखभाल विशेष दिनों पर करनी चाहिए, जैसे पूर्णिमा को तेल लगाना या चंद्र दर्शन के समय सिर ढककर रखना। इन सब का आधार यही है कि स्त्री के बाल सीधे चंद्रमा की शक्ति को ग्रहण करते हैं। स्त्री और चंद्रमा का यह संबंध केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी स्त्री को चंद्रमा की संतान कहा गया है। यूनानी संस्कृति में देवी आर्टेमिस और सेलीन को चंद्रमा और स्त्रीत्व का प्रतीक माना गया। मिस्र की रानियां अपने लंबे केशों को चंद्र अनुशासन के अनुसार संवारती थीं। चीन और जापान की परंपराओं में भी चंद्रमा और स्त्री का जुड़ाव गहराई से वर्णित है। इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि स्त्री के बाल केवल सजावट नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक लय का प्रतिबिंब है। जब चंद्रमा घटता बढ़ता है तो स्त्री का मन, उसका शरीर और उसके केश भी उसी लय में बदलते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, स्त्री के बालों में केवल सुंदरता नहीं बसती, उनमें चंद्रमा की रहस्यमयी शक्ति भी प्रवाहित होती है। मनुष्य के शरीर का अधिकांश भाग जल से निर्मित है और जल का स्वामी प्राचीन शास्त्रों में चंद्रमा को ही माना गया है। जैसे समुद्र की लहरें चंद्रमा के आकर्षण से उठती और गिरती हैं, वैसे ही शरीर की प्रत्येक कोशिका पर, रक्त के प्रवाह पर और बालों की जड़ों में उपस्थित रस पर भी चंद्रमा का सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। जब चंद्र ऊर्जा तीव्र होती है तो बालों में नमी और कोमलता बढ़ जाती है, और जब उसका प्रभाव क्षीण होता है तो शुष्कता और रूखापन आ जाता है। यह केवल मान्यता नहीं, बल्कि अनुभव है, जिसे प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने बार बार लिखा है। उन्होंने कहा है कि बालों की चमक, उनके कालेपन और उनके झड़ने का संबंध केवल आहार से नहीं, बल्कि चंद्र शक्ति से भी है। यही कारण है कि रात को बाल काटने की मनाही की गई। जब रात्रि के समय चंद्र ऊर्जा अपने प्रवाह में होती है तो उस समय बाल काटना ऊर्जा के संचरण को बाधित करता है। यह मान्यता केवल आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, बल्कि एक प्रकार का प्राकृतिक नियम है। उसी प्रकार बालों को कभी जलाया नहीं जाता, क्योंकि यह माना गया कि बाल ऊर्जा को संचित रखते हैं और उन्हें जलाने से वह शक्ति भस्म हो जाती है। यही कारण है
कि संस्कारों में बालों को पवित्र रूप से भूमि में दबा दिया जाता है। आध्यात्मिक परंपराओं में बालों को प्राण ऊर्जा का संग्रह कहा गया है। योगियों ने अपने जटाओं को केवल सौंदर्य के लिए नहीं रखा, बल्कि इसलिए कि उन जटाओं में ऊर्जा सुरक्षित रहती है। स्त्री के लंबे बाल भी इसी कारण देवी शक्ति का प्रतीक कहे गए हैं। जब कोई स्त्री अपने बाल खुले रखती है तो माना जाता है कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। तांत्रिक परंपराओं में कहा गया कि बाल मन का विस्तार है और चंद्रमा जब मन का स्वामी है तो दोनों का गहरा संबंध अवश्य है। यह भी कहा गया कि देवी स्वरूपों की छवियों में बाल सदैव लंबे, घने और खुले दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक है उस स्वतंत्र और दिव्य ऊर्जा का जो चंद्रमा की तरह शीतल होते हुए भी प्रचंड प्रभाव रखती है। योग और साधना में यह भी परंपरा रही है कि बालों को उचित देखभाल और अनुशासन में रखा जाए ताकि साधक की मानसिक शक्ति विचलित न हो। लोक परंपराओं में भी यह रहस्य सदियों से समाया है। दादी नानी सिखाती थीं कि गुरुवार को तेल लगाओ, पूर्णिमा के दिन बाल संवारो और अमावस्या को बाल न धो। यह सब नियम केवल अंधविश्वास प्रतीत होते हैं, परंतु उनके पीछे यही समझ थी कि चंद्र चरणों के अनुसार शरीर और मन की लय बदलती है और उसी के अनुसार बालों की देखभाल करनी चाहिए। यही कारण है कि पूर्णिमा की रात को महिलाएं आंगन में बैठकर चांदनी में तेल लगाती थीं ताकि बालों में ठंडक और चमक बनी रहे। भारतीय ही नहीं, विश्व की अन्य परंपराओं में भी बाल और चंद्रमा का संबंध गहराई से माना गया। मिस्र की रानियां चंद्र तिथियों के अनुसार अपने केशों की देखभाल करती थीं। यूनानी महिलाएं पूर्णिमा पर अपने बालों को खुला छोड़कर देवी आर्टेमिस की प्रार्थना करती थीं। चीन की संस्कृति में भी कहा गया कि स्त्री के लंबे बाल चंद्रमा के समान शीतलता और आकर्षण प्रदान करते हैं। जापान में आज भी यह मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के समय स्त्रियों को बालों पर कंघी नहीं करनी चाहिए। इन सभी मान्यताओं का मूल यही है कि स्त्री और चंद्रमा दोनों ही जल और मन के प्रतीक हैं। जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो बाल उनके बीच सेतु का कार्य करते हैं। बाल केवल सिर पर उगे तंतु नहीं, वे भीतर की भावनाओं, मानसिक संतुलन और ऊर्जा का बाहरी रूप है। इसी कारण जब स्त्री अपने केशों को संवारती है तो वह केवल रूप का ध्यान नहीं रखती, वह अपने भीतर की चंद्र लय को भी संतुलित करती है। आधुनिक विज्ञान ने भी धीरे धीरे यह स्वीकार किया है कि चंद्रमा का प्रभाव केवल समुद्र की लहरों तक सीमित नहीं है, वह मानव शरीर और उसकी कोशिकाओं पर भी काम करता है। शरीर का 70% भाग जल से बना है और यह जल सूक्ष्म रूप से चंद्र गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। इसी कारण वैज्ञानिकों ने पाया कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय मनुष्यों के शरीर में तरल का प्रवाह बदल जाता है। नींद की गुणवत्ता, मानसिक शांति और हार्मोन का स्तर भी इन दिनों अलग अनुभव किया जाता है। बालों के विकास और झड़ने का संबंध हार्मोन से है। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन जो नींद और मनोदशा को नियंत्रित करते हैं, चंद्रमा की अवस्था से प्रभावित होते हैं। जब नींद गहरी और संतुलित होती है तो शरीर में पोषण का प्रवाह सही रहता है और उसी का असर बालों की जड़ों तक पहुंचता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पूर्णिमा के आसपास मानव शरीर में चयापचय क्रियाएं अधिक सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन परंपरा में पूर्णिमा की रात को बालों पर तेल लगाने और उन्हें चांदनी में खुला छोड़ने की परंपरा थी। आधुनिक भाषा में कहें तो यह एक प्रकार की प्राकृतिक थेरेपी है जो प्रकाश और ऊर्जा दोनों को एक साथ ग्रहण कराती है। कुछ अध्ययनों में यह भी सामने आया कि महिलाएं चंद्र चक्र के अनुसार अलग अलग मानसिक और शारीरिक अनुभव करती हैं। यह अनुभव उनके मासिक चक्र से सीधे मेल खाते हैं। बालों की वृद्धि भी इसी लय में घटती बढ़ती है। जब चंद्रमा बढ़ते चरण में होता है तब कोशिकाएं अधिक सक्रिय रहती हैं और इस समय बालों की वृद्धि अपेक्षाकृत तेज पाई गई है। यह अवलोकन विज्ञान ने हाल के वर्षों में किया, जबकि हमारे पूर्वज इसे हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। सर्केडियन रिदम अर्थात शरीर की दैनिक जैविक घड़ी के साथ साथ लूनर रिदम अर्थात चंद्र घड़ी भी अस्तित्व में है। यही लय हमारे शरीर की हर छोटी क्रिया पर असर डालती है। यह प्रभाव बहुत सूक्ष्म है लेकिन लंबे समय में स्पष्ट दिखाई देता है। जिस प्रकार समुद्र में हर दिन हल्की लहरें उठती हैं और पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा प्रबल हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी हर दिन हल्के हल्के चंद्र प्रभाव से गुजरता है और पूर्णिमा पर उसका असर अधिक हो जाता है। यही कारण है कि स्त्रियों के बाल उस समय विशेष रूप से चमकदार और आकर्षक प्रतीत होते हैं। जब हम इस सारे रहस्य को समेटते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री, चंद्र और बाल तीनों एक गहरे अदृश्य बंधन में बंधे हुए हैं। प्राचीन अर्षियों ने जो कहा था उसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे प्रमाणित कर रहा है। बाल केवल रूप का आभूषण नहीं है, वे मन की अवस्था, शरीर की लय और चंद्र ऊर्जा का बाहरी प्रतीक है। यही कारण है कि
कि प्राचीन परंपराओं में बालों की देखभाल को साधारण कार्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन माना गया। अंततः यह समझना आवश्यक है कि स्त्री का सौंदर्य केवल चेहरे में नहीं बसता, उसकी वास्तविक आभा उसके बालों से झलकती है। जब वे बाल चंद्रमा की किरणों से स्पर्श पाते हैं तो उनमें एक अद्भुत शक्ति संचारित होती है। यही कारण है कि कहा गया है, स्त्री के बालों में चंद्रमा की रहस्यमयी शक्ति निवास करती है। यह शक्ति कभी केवल आंखों से नहीं देखी जा सकती, इसे अनुभव करना होता है। और जब कोई इसे अनुभव करता है तो समझ जाता है कि परंपरा, विज्ञान और आध्यात्मिकता तीनों एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। जब आप इस गहरे रहस्य को सुन चुके हैं तो अब जरा सोचिए, स्त्री, चंद्र और उसके केश, यह केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का अद्भुत विज्ञान है। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा, अगर इसमें आपको कुछ नया जानने और सोचने को मिला, तो इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। आपका एक छोटा सा कदम, एक लाइक, एक कमेंट और इस वीडियो को शेयर करना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अनकहे और अनसुने रहस्यों की अगली कड़ी सबसे पहले आप तक पहुंचे।